खूंखार रास्ता। सूरज डूब चुका था और जंगल के बीचों बीच फैला वह संकरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। इस रास्ते के बारे में गांव वालों के बीच कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता था कि वहां आत्माओं का वास है, तो कोई कहता था कि वहां खूंखार जानवर घात लगाए बैठे रहते हैं। लोगों ने उस रास्ते को नाम दिया था खूंखार रास्ता। रवि, जो शहर से लौटकर गांव जा रहा था, इस रास्ते के बारे में सुन चुका था, लेकिन समय की कमी के चलते उसे मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, जंगल की सर्द हवा ने उसके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी पैदा कर दी। टॉर्च की हल्की रोशनी में पेड़ों की ऊंची ऊंची परछाइयाँ और भी डरावनी लग रही थी। हर ओर सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज़ आई। रवि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वह समझ चुका था कि इस रास्ते पर डर उसके दिमाग से खेल रहा है। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में उसे रास्ते के बीचों बीच एक लाल रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद यह किसी और यात्री की टॉर्च होगी, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह रोशनी स्थिर नहीं थी, बल्कि रहस्यमय तरीके से झपक रही थी। जैसे ही रवि उस रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। झोपड़ी के चारों ओर अजीब से निशान बने हुए थे। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन वह वहां से भागने के बजाय झोपड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी झोपड़ी के अंदर से एक तेज़ चीख निकली। रवि ने डर को काबू में रखते हुए दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो शांत स्वर में कुछ बुदबुदा रहा था। उसने रवि को देखते ही कहा, डर से लड़ने का साहस है तो रास्ता तुम्हारा है। जो इस रास्ते पर अपने मन के भय से जीत गया, वही इस जंगल का सच जान सकता है। रवि को समझ आ गया कि असली डर किसी और का नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग का था। उसने साहस के साथ एक खूंखार रास्ते को पार किया और जंगल से बाहर निकल आया। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, केवल हमारा भ्रम होता है। खूंखार रास्ता केवल एक जंगल का रास्ता नहीं था, बल्कि जीवन में आने वाली उन कठिनाइयों का प्रतीक था, जिन्हें केवल साहस और आत्मविश्वास के साथ ही पार किया जा सकता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।